तो उसका बड़ा आसान सा कुलिया है कि जो ऑयल मैं आपको बता रहा हूँ, जिन ऑयल को हम नॉर्मली यूज़ करते हैं और हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, वो तकरीबन सारे ही ऑयल जब आपने जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो कंट्रोल एनवायरनमेंट से है कि नहीं, और जब सेल्स को डैमेज करती हैं तो फिर सेल्स की ब्रेकडाउन प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उस डैमेज को बचाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन से ऑयल हैं जिनको आप डीप फ्राई के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर जवाद अफजल कियानी एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे कुछ मरीज़ों ने मुझसे ये पूछा जब मैंने वीडियोस बनाई और मैंने बताया कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैट क्या होता है, तो उनमें से एक मेरे मरीज़ ने मुझे मैसेज किया हुआ है कि जी हम बच्चों को रोज़ाना थोड़े से जो चिप्स हैं फ्राई करके देते हैं स्कूल के लिए। आपने क्योंकि कहा है कि डीप फ्राई जो है ना वो सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो क्या हम ये इस तरह फ्राई करके बच्चों को दें, उनको प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो इस पे आज की वीडियो बनाते हैं और वीडियो का मकसद ये है कि हम ये बात डिस्कस कर लें कि वो कौन से ऑयल्स हैं जिनको आप डीप फ्राई के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और वो कौन से ऑयल हैं जो आप डीप फ्राई के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो उनसे आपकी बॉडी को नुकसान होगा। असल में किसी भी चीज़ के मुफीद होने की या किसी भी चीज़ के फ़ायदेमंद होने की जो असल टेक्निक है वो ये है कि आपने जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो कंट्रोल एनवायरनमेंट से है कि नहीं। अब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्योंकि किसी भी बाहर के होटलों में या बाकी जगहों पे उतना अच्छा नहीं होता जितना कि आपके घर के किचन में होता है, तो उसका बड़ा आसान सा कुलिया है कि जो ऑयल मैं आपको बता रहा हूँ, जिन ऑयल को हम नॉर्मली यूज़ करते हैं और हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, वो तकरीबन सारे ही ऑयल उसको डीप फ्राई के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें से जो ऑक्सीडेशन हो जाती है ऑयल में, उस ऑक्सीडेशन की वजह से या ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से जो केमिकल्स रिलीज होते हैं वो हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं। खास तौर पे हमारे सेल्स में एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसको डैमेज करते हैं। उस डैमेज को बचाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन से ऑयल हैं जिनको आप डीप फ्राई के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो हम कहते हैं वो हम कहते हैं कि अनसैचुरेटेड जो ऑयल्स हैं वो आप इस्तेमाल करें, वो आपकी बॉडी के लिए भी बेहतर हैं और आपकी बॉडी की जो अंदर की इंटरनल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए भी बहुत अच्छे हैं। मगर यही अनसैचुरेटेड जो हम ऑयल यूज़ करते हैं, अगर हम इनको इस्तेमाल करते हैं डीप फ्राई में, तो वो अनसैचुरेटेड जो फैट्स होते हैं या ऑयल होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू केमिकल्स या ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स जो कि हमारे लिए नुकसान का बायस बनते हैं। जो हम डीप फ्राई करते हैं उनकी वजह से हमारी एक्स्ट्रा कैलोरीज जो बनती हैं वो हमारी बॉडी में उसी की वजह से बनती हैं जब हम डीप फ्राइंग चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे यहाँ एक्स्ट्रा कैलोरीज की ना सिर्फ वजह बनते हैं बल्कि हमारे ट्राइग्लिसराइड्स के बढ़ने की वजह और हमारे फैटी लिवर की वजह बनते हैं। ALOEP ये बेसिकली एक मुखफ़फ़ है एडवांस लिपिड ऑक्सीडेशन एंड प्रोडक्ट्स। ये तब बनती हैं जब हम डीप फ्राई करते हैं अनसैचुरेटेड ऑयल्स में, तो उसमें ये प्रोडक्ट्स बनती हैं जो कि हमारे सेल्स को जाके डैमेज करती हैं, और जब सेल्स को डैमेज करती हैं तो फिर सेल्स की ब्रेकडाउन प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ऑटोफेजी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए सेल अपने जो टूटे फूटे सेल्स हैं उनकी रीसिंथेसिस करता है, कंस्ट्रक्शन दोबारा की जाती है या उनकी प्रोडक्शन दोबारा की जाती है, और जो रिपेयर्ड होते हैं उन सेल्स को जो डैमेज होते हैं उनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है। ये सारा प्रोसेस ऑटोफेजी कहलाता है। और जब हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को इस्तेमाल करते हैं, अनसैचुरेटेड ऑयल्स का इस्तेमाल इस ऑटोफेजी के प्रोसेस को स्लो करता है, जिसकी वजह से हमारी जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स होते हैं या सेल्स होते हैं वो बॉडी में स्टे करते हैं और वो बाद में नुकसान का बायस बनते हैं। हम जो सबसे ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करते हैं और हम सोचते हैं कि वो सेफ़ हैं, वो दरअसल सेफ़ नहीं है। जिस तरह कैनोला ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ये तीनों वो ऑयल्स हैं जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली मार्केट में देखा जाता है और हम लेते हैं, और इनमें से कोई भी ऑयल इतना सेफ़ नहीं है। ये जब भी हम इसको डीप फ्राई करते हैं या इसका टेम्परेचर 200 डिग्री से ऊपर जाता है तो ये हमारे लिए वही एंड प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन करता है ऑक्सीडेशन की, जिससे हमारे सेल्स डैमेज होते हैं। जो ऑयल डीप फ्राई के लिए बेस्ट हैं या यूज़ किए जा सकते हैं उनमें सबसे पहला ऑयल है कोकोनट ऑयल, जिसको हम डीप फ्राई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम इस्तेमाल कर सकते हैं घी। घी सबसे बेहतरीन चीज़ है। अगर हमने किसी चीज़ को डीप फ्राई करना है तो हमको घी, देसी घी या असली देसी घी इस्तेमाल करना पड़ेगा, मगर क्योंकि वो एक्सपेंसिव होता है और हम इकोनॉमिक चीज़ों को देख रहे होते हैं। मगर ये चीज़ याद रखें कि आपने कहीं ना कहीं अपनी सेहत को कंप्रोमाइज़ तो नहीं करना एक ऐसी चीज़ को जो कि महंगी और अच्छी है, और बनिस्बत उसके कि एक आप सस्ती चीज़ लें जो कि आपको बाद में नुकसान दे सके। गाय की चर्बी का तेल जो है वो बहुत अच्छा है, वो हम पहले ज़मानों में इस्तेमाल होता था और उसके बहुत सारे फ़वाइद थे और वो डीप फ्राई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर अब क्योंकि हम वो चीज़ बिल्कुल ही ख़त्म कर चुके हैं तो इसलिए हम गाय फीड ऑयल या गाय का जो ऑयल होता है वो यूज़ नहीं करते। ऑलिव ऑयल को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है तो हम उसको 200 डिग्री से लेस पे रखें टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि जब वो 200 डिग्री से ऊपर जाएगा तो वो भी ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन करेगा, उसकी वजह से हमारे सेल डैमेज होंगे। आज की मुख्तसर सी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम ये जो छोटे छोटे हमारे किचन के प्रोसेसेस हैं
इसमें से जब हम फ़ायदा उठाने के बजाय नुकसान उठाते हैं तो उनको किस तरह इम्प्रूव किया जाए, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।